तो अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि लता जैसे ही आवाज सुनती है वो भागते हुए उसके रूम में आ जाती है और वो नग्न अवस्था में खड़ी हुई थी, यानी कि रानी। और भागते हुए लता जैसे ही आती है वो भी उसको देखकर चौंक जाती है और वो कहती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है तू, क्या बात हो गई? हाँ, तभी वो कहती है, अरे वो दीदी छिपकली। अरे रानी, तू छोटी सी छिपकली से डर गई? मैं तेरे लिए पूड़ी बना रही थी और उसको बनाते बनाते छोड़ते हुए भाग कर आई हूँ तेरे लिए, पता है तेरे को? वो कहती है, अरे सॉरी दीदी। तभी हम देखते हैं कि वो लता पीछे थोड़ा सा नजरें घुमाकर देखती है और बबलू उसके अंदर जो है थोड़ा काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है, तो वो उसको उसके सामने आ जाती है और वो उसको कहती है, अरे तू जाकर कपड़े पहन ले, जा जल्दी जा, मैं तेरे लिए नाश्ता लगा दूंगी। तभी वो कहती है, अरे लेकिन दीदी मैं। तभी वो कहती है, अरे तू जाना, कुछ नहीं होगा, जा। तभी वो लता बाहर निकलते हुए कहती है बबलू से, तुम क्या कभी भी कहीं भी आ जाते हो? हाँ चलो मेरे साथ। और वो उसकी कुर्सी को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर रानी नहाकर अपने आप को तैयार करने के लिए बाहर आ जाती है और उसके अंदर वो देखती है कि वही किताब उसके पास जो उसने वहाँ ठेले से खरीदी थी वो उसके हाथ में उठाती है और उसके जहन में एक बात चलती है कि वो जो ऑटो ड्राइवर ने कहा था कि सुनो मैडम जी, ये जो किताब है ना, इसको अपने बैग में डाल लीजिए। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? वो उस किताब के पहले पन्ने को पलटती है और धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू कर देती है। वो पहला पन्ना पढ़ ही रही होती है, वो अचानक से उसमें काफी इंटरेस्ट लेने लगती है और वो वहीं बैठ जाती है। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम देखते हैं कि वो किताब में उस बबलू को महसूस करने लगती है। वो जो बबलू जो अपंग था, जो चल नहीं सकता था, जो उसको अब यहाँ पर महसूस कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो बबलू आ जाता है, जबकि ये सब कुछ सपनों में चल रहा होता है उसके। तभी हम देखते हैं कि वो बबलू जो चल नहीं सकता था वो अब उसके सपनों में उड़ान भरने लगा था। वो उसके बॉडी को कर चुका था, उसके आसपास उसके अंगों में अपने आप को महसूस करने लगा था और उन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाता है। तभी अचानक वो जब ये किताब पढ़ रही होती है वो अचानक उस किताब को बंद कर, क्योंकि वो सब कुछ ये सपने में कर रही थी और अचानक किताब बंद होते ही उसको एकदम अपने अंदर ही एक लज्जा सी महसूस होना शुरू हो जाती है और एकदम चौंक जाती है, कहती है हाँ ये, और उस किताब को अपने बैग में रख देती है। उसके बाद सूटकेस को बंद करके वहाँ से उठकर चली जाती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर 4 लोग बैठे हुए हैं, लता, उसका पति, रानी और बबलू। यहाँ पर लता बबलू को दोबारा से खाना खिला रही होती है क्योंकि ये अपंग होता है और अपने हाथों से खाना नहीं खा सकता। तभी हम देखते हैं कि रानी उस बबलू को निहार रही होती है क्योंकि उसने उसको थोड़ी देर पहले ही ये सब कुछ वो करते हुए देख। तभी लता रानी को देखती है और कहती है, अरे कुछ नहीं। तभी उसका जीजा उससे कहता है, अरे रानी क्या हुआ बेटा, क्या बात हो गई? हाँ? तभी वो कहती है, कुछ नहीं जीजू, कुछ नहीं। तभी लता उसकी तरफ हाथ करके कहती है, क्या हुआ रानी, सब ठीक? वो कहती है, अरे कुछ भी नहीं दीदी, बस ऐसे। नहीं कुछ नहीं। बबलू भी उसकी तरफ थोड़ा सा अलग निगाहों से देख रहा है क्योंकि उसको तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ उसकी कल्पना थी जो उसने सोची थी। रानी यहाँ पर थोड़ा सा किताब को पढ़ने के बाद बबलू को न जाने कैसे महसूस करने लगी थी। तभी हम देखते हैं आगे लता रानी से कहती है, अरे क्या सोच रही है तू रानी? हाँ बताना। कुछ भी नहीं दीदी। तभी हम देखते हैं कि रानी का जीजा और लता का पति कहता है, अरे मैं बताता हूँ कि ये क्या सोच रही है। ये सोच रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी कैसे हो गई इतनी जल्दी। याद है तुम्हें हमारी शादी पर ये कितनी छोटी थी, गोद में बिठाकर इसे खाना खिलाया था हमने, और अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। ये यही सोच रही है कि मैं इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई। तभी लता कहती है, आपको पता है लोग सच कहते हैं कि लड़की और काकड़ी बहुत जल्दी बड़े हो जाती हैं। हाँ वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सच कहते हैं ये बात तो। और यहाँ उसका जीजा अपने भाई को खाना खिलाता हुआ नजर आता है। तभी हम देखते हैं कि रानी यहाँ पर उस बबलू को मन ही मन में स्वीकार कर चुकी थी, शायद कुछ और सोच चुकी थी। तभी अचानक रानी लता से कहती है, दीदी अब हम बहुत खा चुके हैं और बहुत थक भी गए हैं, अब हम कमरे में जाकर आराम करते हैं। तभी लता कहती है, ठीक है बेटा जा सो जा। रानी की उम्र छोटी नहीं है, वो काफी बड़ी है और अपने अच्छे और बुरे को महसूस कर सकती है। यहाँ बबलू भी खाना खाता रहता है। तभी लता उसको देखती रह जाती है कि आखिरकार ऐसा इसके साथ हुआ क्या जो ये ऐसा बर्ताव कर रही है। तो इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।